यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी के पिछले जो एग्जाम हुए थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे 17 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपको 100% बिल्कुल रियल प्रश्न यहाँ पर बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको आने वाले एग्जाम में इसका फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर बार पिछले एग्जाम से रिपीट किए जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं देखिएगा तो आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए वीडियो के अंत तक सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। आइए देखते हैं 17 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट में किस तरह का आपका प्रश्न पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट के सारे जीके जीएस के प्रश्न यहाँ पर आपको करवाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या आपको यहाँ पर पूछा गया था कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो आपका सही आंसर यहाँ होगा कि तापमान पे आपका किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है वो तापमान पे एक तरह से निर्भर करता है। समझ गया। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न किस तरह का प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। कौन है इसमें जो विद्युत ऊर्जा के जो वाणिज्यिक इकाई है, तो इसमें कैलोरी नहीं होगा, वाट सेकंड नहीं होगा, जूल नहीं होगा, जो किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट घंटा आपका ये विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। आपका यही सही आंसर हो जाएगा। 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया है, सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको करना बहुत जरूरी होता है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। कि इसकी क्या विशेषता है? तो भारत का जो संसदीय स्वरूप है ना, इसी विशेषता के कारण अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है, भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। आपका यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था कि शीत ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है। शीत ऋतु में जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दक्षिण की ओर होती है। किस ओर होती है? दक्षिण की ओर होती है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न बार बार आपको रिपीट हो सकते हैं। अगर आप नहीं देखे रहिएगा तो आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहें। देखिए निम्नलिखित में से हस्ती की पहचान कीजिए। उस हस्ती की पहचान करना है जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। किनको है? जो पद्मश्री 2022 का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था उनका आपको यहाँ पर पहचानना है। तो अवनी लेखरा को, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया कि अवनी लेखरा को 2022 में जो आपका पद्मश्री का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, इसीलिए अवनी लेखरा यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका पूछा गया था कि अगला प्रश्न में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की जो स्थापना भारतीय संविधान के खाली स्थान के अनुसार की गई थी। भारत में जो भी पंचायती राज संस्था की स्थापना हुआ था वो 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपका वहां पर किया गया था। ये संविधान संशोधन कौन सा नंबर का था? 73 नंबर का था। आपका सही आंसर 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा प्रश्न पूछा गया था? ये जनगणना से प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो जो बंगाली भाषा है ना, ये भारत के लगभग 8% लोगों के द्वारा बोली जाती है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार यही प्रश्न आपका पूछा गया था। हर एग्जाम में जनगणना से एक न एक प्रश्न आपका पूछा गया था, तो इसीलिए आप जनगणना को जरूर से जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है? केवल 4 आपका जो है वो नहीं है, बाकी तीनों का तीनों आपका उपयोग है। तीनों को तीनों देख लीजिए। केक बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं। पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए, यानी जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने में, सोडा एसिड अग्निशामक में और कई रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीकरण में यहाँ आपका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ये आपका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि सोहन सिंह भाकरा 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वहां उसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके अध्यक्ष थे? सोहन सिंह जो भाकरा थे ना, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका हुआ था। वहां के पहले अध्यक्ष थे गदर पार्टी के, जो भी पहले अध्यक्ष यहाँ पर सोहन सिंह भाकरा कब थे? 1913 में थे। अगला प्रश्न देखिएगा किस तरह का प्रश्न आया था। फरवरी करंट का क्वेश्चन आपका कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम
प्रायश्चिच्छालय आरंभ किया? तो कौन सा राज्य है जो ओपन एयर क्लासरूम जो प्रायश्चिच्छालय आरंभ किया था? ये आपका जो पश्चिम बंगाल राज्य था ना, ये आपका वहाँ का 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया था। अगला देखिएगा किस तरह का प्रश्न आया था। भारत के 15वें महान्यायाधीश के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला था? जो के वेणुगोपाल थे भारत के 15वें महान्यायवादी, उनको जो पहला अपने कार्यकाल का जो विस्तार मिला था वो सन 2020 में ये मिला था। इनको उनके कार्यभार जो भी थे उनको 2020 में यहाँ पर मिल गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को पैगोसाइटिस को बढ़ाती है वह कौन सी? एक गर्भ निरोधक तकनीक का नाम बताना है आपको। सारे के सारे इसमें गर्भ निरोधक का ही तकनीक है, लेकिन उसको बताना है जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। तो आपको बता दें कि कॉपर टी का उपयोग अगर करिएगा तो कॉपर टी गर्भ निरोधन की ऐसी विधि है जिसमें गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। यही आपका सही आंसर होगा, कॉपर टी का उपयोग। अगला प्रश्न देखिए किस तरह का प्रश्न आपका आया था कि न्यूलैंड के अष्टक नियम, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड से किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो जो लिथियम और सोडियम का जो गुण था ना न्यूलैंड के अष्टक नियम में, इसका जो आपका लिथियम और सोडियम का गुण था ये समान पाया गया था। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिकी रूप से नहीं होता है? जीनेटिक्स नहीं होता है। जो लिंग का निर्धारण होता है वो जीनेटिक्स रूप से किस में नहीं होता? तो जो घोंघा जीव होता है ना, घोंघा जो पानी में रहता है, तो घोंघा में आपका आनुवांशिकी रूप से यहाँ पर इसका लिंग का निर्धारण नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या है? तो उपशब्द का अर्थ क्या होता है कि उपशब्द निकटता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये उपनिषद शब्द में जो उपशब्द है किसको दर्शाता है? ये निकटता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा किस तरह का प्रश्न आया था। बिल्कुल 100% और रियल क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप सारे क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और जीके जी सबका क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। भारत में आम्र वर्षा, ठीक है, मैंगो शावर्स की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो आम्र वर्षा होती है ना, आम किस मौसम में फलता है? आपको पता ही है कि आम का जो फल है गर्मी की ऋतु में लगता है। तो आम्र वर्षा भी एक तरह से याद करने का ट्रिक है आपका कि ये ग्रीष्म ऋतु में आपका ये घटना जो है आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लीजिए कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के समरोनोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो आपको 26 जनवरी को एक प्रमुख तिथि के रूप में, प्रमुख उत्सव के रूप में आपका मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत को एक संप्रभु और लोकतंत्र गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 26 जनवरी को, इसीलिए उस दिन आपको एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला प्रश्न देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? सन 1973 में आपका जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका निगमन हो गया था। तो इसको याद करके जाइएगा, वीडियो के अच्छे से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, यही आपको याद होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो गलत है तो गलत चीज यहाँ पर देख लीजिएगा। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीकरण आवश्यक नहीं है, आपका सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये आपका गलत हो गया। इसको गलत छांट लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं ना कि जैसे आप अगला एग्जाम आप दीजिएगा तो हूबहू उसी प्रश्न को आपके ऑप्शन के सहित उठा के रख दिया जाता है। अगर आप वीडियो को नहीं देखिएगा तो फिर बाद में आपको फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इसमें किस राज्य में है? जो गोसी खुर्द राष्ट्रीय परियोजना है इसमें से किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में गोसी खुर्द जो राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है वो महाराष्ट्र राज्य में आपका है। अगला देख लीजिएगा कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होता है? समूह जो 16 के तत्व है इसमें से किसमें सर्वाधिक अधात्विक गुण होता है? तो जो ओ है ना, ओ से तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है, ओ ऑक्सीजन में आपका सबसे अधात्विक गुण होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में। समझ गए? आगे देखिएगा कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसे पैराशूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो जो मनीष नरवाल थे ना, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, पैराशूटिंग में इनको मिला था। 2021 का एक करंट अफेयर है, आपको पूछा गया था।
1 साल पहले का करंट अफेयर हर बार पूछा जाता है। जुलाई 2022 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान कितना प्रतिशत दे है, तो आपको वहाँ पर 50% वहाँ पर मासिक योगदान दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना होता है उसके अकॉर्डिंग आपको 50% आपका यहाँ पर दिया जाता है। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न किस तरह का था कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। कौन सी मानव कोशिका है जो अपने आकार को हर बार बढ़ा या घटा सकता है, तो WBC है ना, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आपका ये हर बार अपने कोशिका को आकार को बदलने की क्षमता यहाँ पर रखता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा एक बार, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है। अतीत में जो खर्च किया गया लागत है उसको भविष्य में आप वसूल नहीं सकते, उसको आप विफल लागत बोल सकते हैं। कौन सा लागत बोलिएगा, उसको विफल लागत बोल सकते हैं। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, विफल लागत, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यदि हम अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अपक्षेत्र बनता है। ठीक है, यदि हम AlCl3 विलयन में अगर अमोनिया का विलयन मिलाइएगा तो आपको एक सफेद अपक्षेप बनेगा। इस तरह से प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, कुछ इजी वे में होते हैं और कुछ आपको डिफिकल्ट होते हैं। सारे प्रश्नों को आपको देखना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अगला देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो नीचे दिया गया है कि इसमें से कौन कौन सा है जो मतलब बांध निर्माण का एक लाभ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, बाकी सब हानि है, लेकिन एक लाभ क्या है, एक सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होता है। आप सभी को पता है कि अगर कहीं भी बांध बनता है तो बांध से बिजली उत्पन्न होता है और सिंचाई में भी सहायता मिलती है, तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया था। आगे देखिए, एक छात्र किसी गोली दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण में इनमें से कौन सा कथन सही है, दर्पण के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखते हैं, आप एक शीशा से अगर सूर्य का प्रकाश अगर मतलब यहाँ पर पास करवाते हैं तो कुछ देर बाद वहां आग लग जाता है, तो ए और सी यहाँ पर दोनों सही है। यह अवतल गोलीय दर्पण हो सकता है, यह एक अभिसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण बोलता है, इसलिए दोनों ए और सी आपका दोनों का दोनों सही होगा। ऑप्शनल जो आपका क्वेश्चन था कुछ ज्यादा ही पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी कुंडली की गति का कारण उसमें जो प्रवाहित जो धारा होता है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। किसके नियम के द्वारा, आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों पढ़ के जाना है, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर हर एक एग्जाम में इसे एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न था कि 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोलीय भौतिकी पर हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था, तो टोटल 4 प्रतिभागी ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था, जो 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ था। आपको ये 2021 का करंट अफेयर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, तो आपको जो आंसर है उसी को आप पढ़ लीजिए कि 1 और 2 आपका यहाँ पर दोनों का दोनों संभव है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त हो सकती है। यही आपका ए और बी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ऑप्शनल बेसिस आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहक को शामिल करने से रोक का निर्देश दिया था, तो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी ग्राहक थे ना उनको आरबीआई ने शामिल करने से यहाँ पर रोक लगा दिए थे। तो आपको यहाँ पर ये भी करंट का अफेयर का क्वेश्चन 2022 का हो गया आपको। अगला प्रश्न देखिए, किस तरह का प्रश्न आपको पूछा गया था कि मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन में इनमें से किस पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, तो ग्लूकोज का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, लवण का अवशोषण है और अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला देखिए,
दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्या होगा, तो देखिए एक द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया गया ए प्लस बी AgBr प्लस KNO3, तो ए के जगह पर आपका AgNO3 हो जाएगा, बी के जगह पर KB आपका आंसर हो जाएगा। सारे के सारे अभिक्रिया पढ़ के जाइएगा, आपको अभिक्रिया से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। आगे देखिए कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर आप किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो क्यों करते हैं, करने का रीजन क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना पड़ता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गहरे समुद्र में पानी का जो रंग होता है नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो समुद्र का जो पानी आपको नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग आपको नीला वहां पर दिखाई देता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न आपको पूछा गया कि निम्न धातु में से अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा है जो सबसे अभिक्रियाशीलता का घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम होगा, सोडियम हो गया, यहाँ पर जिंक होगा, तब कॉपर हो गया, Hg होगा, तब जाके सबसे कम आपका चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो गया। इसी तरह से बिल्कुल आपका कुछ कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शनली पूछे गए थे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो ऑप्शन बेसिस थे कि आपको ऑप्शन पढ़ के टाइम टेकन क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए थे। अब इस बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू रिपीट हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कटअप गया नहीं था और क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाना है, तभी आपका यहाँ पर एग्जाम में फायदा हो सकता है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल का टोटल जो भी 2022 में एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन हिंदी सॉरी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का सारा आपको वीडियो के माध्यम से करवाएंगे और रेलवे ग्रुप डी से पल पल का अपडेट हमेशा आपको देते रहेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पीछे हमने डाल दिया वीडियो में, जाकर देख लीजिए। और आगे आने वाले समय में भी हर रोज एक वीडियो आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।